Hello everyone, this is exercise 14.6 and first question is draw angle POQ of measure 75 degree and find its line of symmetry। और सबसे पहले तो हमें 75 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें POQ एक एंगल ड्रॉ करना है। तो ये हमने लेट्स सपोज कि हमने एक एंगल ड्रॉ कर दिया। ये है O, यहाँ कहीं पर भी हो जाएगा P एंड दिस इज Q। POQ हमने जो बीच में होता है वो वर्टेक्स होता है हमारा, तो हमने वर्टेक्स पे O लेना है और PQ हम जहां मर्जी ले सकते हैं इसका। सो POQ एक हमने 75 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कंपास के साथ। एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ड्रॉ करनी है। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जो किसी भी शेप को, किसी भी फिगर को, किसी भी एंगल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इक्वल हाफ्स, इक्वल मीन्स बराबर, बराबर के दो हिस्सों में जब डिवाइड करती है तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री हमें पता ही है कि क्या होती है। तो सबसे पहले 75 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ करना है, और कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जिनको कि हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। तो 75 डिग्री का एंगल जो है वो कंपास से ड्रॉ हो सकता है हमारा, इसलिए हम उसे कंपास से ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट लेट बी स्टार्टेड। सबसे पहले हमने एक वर्टेक्स ले लिया O, और इस वर्टेक्स से हमने एक रे ले ली। ये हमने एक रे ले ली। अब ये वर्टेक्स है हमारा O, ठीक है। अब इस O पर अब हमने अपनी कंपास को ओपन करना है एज मच एज यू कैन, जितना चाहे आप उसे खोल सकते हैं। तो हम अपनी कंपास को इतना ओपन कर लेते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट इट एट O एंड ड्रॉ एन आर्क। हमने अपनी कंपास को ओपन किया और एक आर्क जो है वो ड्रॉ की। अब ये जो हमने एक आर्क ड्रॉ की है, इसने इस रे को इस पॉइंट पर काटा, इंटरसेक्ट हुई जहां पे ये, उस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं इसको हम नेम दे देते हैं Q। करेक्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कंपास को अपनी हिलाना नहीं है। जितनी हमने और आर्क लगाई है उतनी ही रेडियस से ये हमने ओपन रखनी है। अब इस Q को सेंटर मानकर हमने ये जो प्रीवियस आर्क है इस पर एक आर्क लगानी है, ठीक है। ये एक आर्क लगा दी और B पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे। हमें जहां पे ये इंटरसेक्ट हुई है इसको हमने कौन सा नाम दे दिया? B नेम दे दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इस B पॉइंट पर इस सेम कंपास को हमने अपना रखना है और एक आर्क और लगानी है। अब ये जो आर्क लगाई और ये जहां पर इंटरसेक्ट हुई उसको हमने नेम दे देते हैं, उसको D नेम दे देते हैं, C दे देते हैं। चलिए B दिया यहां पे तो हम इसे C नेम दे देते हैं, करेक्ट। अब ये जो आर्क है और जब हमने Q पे रख के एक आर्क लगाई, तो इसका मतलब ये भी जो B तक पॉइंट है ना, ये जो B वाली आर्क है ना,
ये 60 डिग्री की आर्क है, यानी कि ये वाला एंगल इतना यहां से यहां तक ये 60 डिग्री का है, और जो Q से C तक, या फिर ये कह सकते हैं कि B से C पे जब हमने एक आर्क लगाई वो भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमारा जो एंगल है वो हमने कितने डिग्री का बनाना है, 75 डिग्री का बनाना है। अब 75 डिग्री में हमने 60 डिग्री तो हमारे ये हो गए, अब 60 में हमें और कितने चाहिए 75 बनाने के लिए। अगर हम 60 डिग्री में 15 को प्लस करें तभी तो हमारे पास 75 डिग्री आएगा ना। तो दैट मीन्स 60 डिग्री का तो एंगल ये हो गया, इसके बाद हमें 15 डिग्री का और चाहिए। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 60 है और ये भी 60 है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 है, और ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो ये 60 तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस वाले 60 को भी हम क्या कर देंगे, उसका बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करने के बाद हमारा क्या होगा, ये भी इधर भी 30 डिग्री रह जाएगा और इधर भी 30 डिग्री रह जाएगा। तो सबसे पहले हम बी सी को बाइसेक्ट करते हैं। सो बी से सी तक बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी कंपास को ओपन करना होगा हाफ से ज्यादा। ठीक है, तो ये हमने हाफ से ज्यादा, यानी इस पार्ट को बी से सी तक के पार्ट को अगर हम हाफ करें तो हमें अपनी ओपन को ओपन करना है मोर देन हाफ ऑफ दिस आर्क। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी पर रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर सी पर रख कर इस प्रीवियस आर्क को कट कर देंगे। करेक्ट। और अब जहां पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलता है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम यहां से मिला देंगे, बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, अब ये हमारे पास देखो ये 60 और अब ये हमारा कितने कितने डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया, है ना। अब ये 30 और 30, अभी भी ये कितने डिग्री, ये 60 और ये 30, यानी ये यहां से, अब इसको हम पॉइंट देते हैं, यहां पे इसने काटा ना, तो यहां पे पॉइंट दे सकते हो आप, डी दे देते हैं, इसको यहां पे डी दे देते हैं। यानी अब हमारे पास जो डी और बी, यानी डी से बी तक हमारा 30 डिग्री है, लेकिन अब डी से बी तक भी हमें कितने डिग्री चाहिए, और 15 डिग्री चाहिए, क्योंकि अभी तो ये 13 डिग्री है, हमें तो 75 डिग्री का एंगल बनाना है। लेकिन अभी ये एंगल हमारे पास डी ओ क्यू, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब हमें इस 30 को भी हाफ कर देना है, यानी अब हम डी से लेकर बी तक इतनी आर्क को बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है, जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो यहां से ये आधा डिवाइड हो जाता है, यानी हाफ इधर हो जाता है, हाफ इधर हो जाएगा। तो हमें तो 15 चाहिए, तो 30 का आधा कितना होता है, 30 का आधा होता है 15 डिग्री, तो हमें 15 ही चाहिए। इसका मतलब अब हम डी से लेकर बी तक को बाइसेक्ट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अपनी कंपास को ओपन करना है, डी और बी इस आर्क से, या हाफ से ज्यादा, या इतनी भी ही ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने इसका हाफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले बी पर रखकर हमने एक आर्क लगाई और फिर हम डी पर रख के इस आर्क को कट कर देंगे। तो अब हमें जो ये पॉइंट मिला, ठीक है, यहां से हमने अपने ओ पॉइंट को जो है मिलाना है। ये हमने मिला दिया। अब ये जो हमारा ये वाला पार्ट बना ना हमारा, अब यहां पे जहां ये मिला इसको भी हम नेम दे देते हैं
पी दे देते हैं इसे ने, ठीक है। अब ये पी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल बना हमारा, ये हमारा एंगल बना 75 डिग्री का। कैसे? क्योंकि देखो बी तक हमारा 60 डिग्री था और 60 के बाद ये था हमारा 30 डिग्री। अब 30 को जब हमने बाइसेक्ट किया तो अब यहां पर भी हमारा यानी पी से बी तक अब कितने डिग्री का हो गया, ये हमारा 15 डिग्री का हो गया, क्योंकि 30 का हाफ कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कौन सा बन गया, पी ओ क्यू। यहां पे हमने पी इसलिए दिया नेम क्योंकि हमें एंगल पी ओ क्यू जो है वो ड्रॉ करना था, इसलिए ये पी ओ और क्यू यानी पी ओ क्यू अब हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल बन गया। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमने इस एंगल की जो हमारा पी ओ क्यू ये वाला एंगल आया, यानी कि ये इसको अगर हम शेड करके दिखाएं तो ये वाला एंगल अब हमारा रिक्वायर्ड एंगल है जो कि है 75 डिग्री का। अब इस एंगल को हमने लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करनी है। अब लाइन ऑफ सिमिट्री कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी कंपास को इतना ओपन कर लेना है, या हाफ से ज्यादा भी ओपन कर सकते हैं, जहां क्यू से लेकर पी तक, ठीक है। क्योंकि अब हमारा ये एंगल है और इसी को हमने लाइन ऑफ सिमिट्री इसकी बनानी है। तो हमने क्या किया, इसके आधे से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन कर लिया और एक आर्क यहां लगा दी और फिर पी पॉइंट से इस प्रीवियस आर्क को कट कर दिया, करेक्ट। और इसमें से हमें ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला जिसको हम नेम दे देते हैं एम, करेक्ट। तो अब हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर देंगे, लाइन ऑफ सिमिट्री को डॉटेड लाइन से हम शो कर देंगे। तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री। अब लाइन ऑफ सिमिट्री हमारी ओ एम जो है वो लाइन ऑफ सिमिट्री बन गई। ओ एम इज लाइन ऑफ सिमिट्री, यानी कि लाइन ऑफ सिमिट्री का मतलब अब ये जो 75 डिग्री का एंगल है ना, अब ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। 75 का हाफ क्या होता है, देखो 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी 37.5 डिग्री का एंगल ये दो एंगल में डिवाइड हो गया। 75 ये भी 37.5 डिग्री का हो गया और ये भी 37.5 डिग्री का हो गया। अगर हम इसको मेजर करके देखें ना तो ये हमारा परफेक्ट होगा। अब अगर हम इसे मेजर करें तो देखो ये मेजर करने के लिए हमने अपने ये जो हाफ मून है इसका जो पॉइंट है इसको यहां पे रखा, करेक्ट। ये टोटल एंगल हमारा 75 डिग्री का बन रहा है। देखो ये देखो, ये 0 से यहां से स्टार्ट करें तो ये आया 70 और ये इसके बाद 75 डिग्री का। अब ये सिमिट्री लाइन देखते हैं इसकी कहाँ पे आ रही है, ये सिमिट्री लाइन ये देखो यहाँ आ रही है ना। तो 30 और 30 के बाद ये 35 और 35 के बाद 36 37.5, तो 37.5 ये हमारे पास दो एंगल जो हैं वो बन गए 75 डिग्री के। तो लाइन ऑफ सिमिट्री का मतलब सिंपली यही होता है कि जो एंगल वो लाइन जो एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, करेक्ट। सो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जैसे जैसे हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया ऐसे ही हम इसे शो करेंगे। सो पहला ड्रॉ अ लाइन ऑफ एल
एल लाइन ली थी हमने, ये एल लाइन ले ली एंड मार्क ए पॉइंट ऑन ओ ऑन इट, और इस पर हमने एक ओ पॉइंट जो है वो ले लिया वर्टेक्स। सेकेंड वन हमने क्या किया था, प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपस एट ओ, ओ पर हमने अपनी कंपस को रखा एंड ड्रॉ एन आर्क, और एक आर्क ड्रॉ की विद रेडियस इंटरसेक्ट द लाइन एल एट क्यू, जिस आर्क ने इस लाइन को क्यू पॉइंट पर काटा। फिर टेकिंग सेम रेडियस, उसी कंपस से हमने क्यू पर अपनी पॉइंटर को रखा एंड कट द प्रीवियस आर्क, और इस आर्क को बी पॉइंट पर काटा, ठीक है, एट बी एंड टेकिंग सेम रेडियस, और उसी कंपस से फिर हमने बी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाई जिसने इस प्रीवियस आर्क को सी पॉइंट पर काटा। एंड फिफ्थ वन, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी। अब हमने एंगल बी ओ सी का हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिससे हमें मिला एंगल 90 डिग्री का। हमने एंगल ये बी ओ सी का हमने जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो हमें एक एंगल जो मिला वो 90 डिग्री का मिला एंड मार्क इट एट डी, और हमने वहां पे उसे डी पॉइंट दे दिया। अब हमारे पास डी ओ क्यू, एंगल डी ओ क्यू कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। लेकिन हमें एंगल 90 डिग्री का नहीं चाहिए, हमें एंगल चाहिए 75 डिग्री का। इसलिए अब हम डी ओ बी का हमें बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ ओ पी एज बाइसेक्टर ऑफ डी ओ बी। तो ओ पी जो है वो हमारा डी ओ बी का बाइसेक्टर है, जिसने, क्योंकि डी से बी तक हमारा एंगल 30 डिग्री का था और हमें अब 15 डिग्री चाहिए, इसलिए हमने, हमारे पास पी ओ जो है वो डी ओ बी का बाइसेक्टर आ गया। इसका मतलब 15 डिग्री इधर रह गया और 15 डिग्री इधर आ गया, और हमें वही चाहिए 60 + 15 और 75 डिग्री हो गया हमारे पास। तो अब हमारा जो एंगल 75 डिग्री का बना वो क्या बना, पी ओ क्यू। सो पी ओ क्यू हमारा अब 75 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। सो देन 7th नंबर पे आ जाएगा, देन ड्रॉ बाइसेक्टर ओ एम ऑफ पी ओ क्यू। अब पी ओ क्यू का हम लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ओ एम हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड दिस ओ एम इज लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ पी ओ क्यू, करेक्ट। सो दिस वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एंगल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।